हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। तो जैसे स्टार्ट हो चुका है अभी सर्दियों का सीजन, और सर्दियों का जो सीजन होता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है हमारे लिए। जैसे कि हमारी बॉडी जो होती है वो ड्राई हो जाती है, और जो ये ड्राइनेस जो होती है ये समय के साथ अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। अब लोग ड्राइनेस खत्म करने के लिए क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर का यूज़ करते हैं। मार्केट बेस्ड मॉइस्चराइजर जो होते हैं इन्हें ही यूज़ करते हैं, और ये जो मार्केट बेस्ड जो मॉइस्चराइजर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन के लिए डैमेज करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा होता है केमिकल। और एक समय पर आकर जब हम इनका ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो हमारी स्किन जो है वो अपना नेचुरल कलर खो देती है और स्किन हो जाती है ब्लैक। ये जो सभी समस्या होती है ये क्यों होती है? क्योंकि हम जो मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं उसमें केमिकल है। तो क्यों ना हम एक ऐसा मॉइस्चराइजर बनाएं अपने हाथों से, अपने घर पर ही, जो नेचुरल तरीके से बने और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ हमारी स्किन जो हमारा कलर है वो भी ना खोए, प्लस हमारा जो ग्लो है वो और बढ़ जाए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप घर पर ही एक ऐसा मॉइस्चराइजर बना सकते हैं, और ये मॉइस्चराइजर बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये मॉइस्चराइजर हम बनाएंगे बीटरूट से प्लस कैरेट से, और इसमें कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिक्स करेंगे, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ली है मैंने ये बीटरूट्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिट होती हैं। और देखिए बीटरूट्स की हम सलाद बनाते हैं, बीटरूट्स की हम बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो हम बनाते हैं, लेकिन आज हम इसी बीटरूट से एक ऐसा मॉइस्चराइजर बनाएंगे जो हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो भी लेकर आएगा, प्लस हमारी जो स्किन है ड्राइनेस से बची रहेगी। तो चलिए बताते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर बीटरूट्स को मैंने अच्छे से वॉश भी कर लिया है, और वॉश करने के बाद अब हमें इसे कसना है। तो यहाँ पर मैंने एक कद्दूकस ले लिया है और इसे हम अब कसेंगे। तो देखिए मेरे सारे बीटरूट्स हैं वो मैंने कस लिए हैं, और देखिए ये कितने प्यारे, इनके देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। अब इससे आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब हमें करना है ये कैरेट को हम कसेंगे। तो यहाँ पर अब हम अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैरेट भी मैंने कस लिए हैं अच्छी तरीके से, और ये बीटरूट, ये दोनों चीजें अब हमारी रेडी हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है वो बताते हैं। तो जो हमने गाजर और चुकंदर को कसा था, अब हम उसे एक अलग कटोरी में थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और 1 और चम्मच डाल लिए हैं चुकंदर के, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले हैं ये कैरेट भी आप देखिए मैंने 2 चम्मच लिए हैं। ये मैं 2-3 दिन के लिए बना रही हूँ, तो ये मैं अपने हिसाब से इनकी क्वांटिटी रख रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना के रख रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ये तिल का तेल। तिल का तेल जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारे बालों को भी बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। और अब आज हम जो बना रहे हैं इसमें भी हम ये तिल का तेल ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये तिल का तेल ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने 8-9 चम्मच से ज़्यादा नहीं लिया है, इतना ही लिया है ये। अब इसे हम थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पर हमें ये जो है इसे डबल बॉईल करना है। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ली थी, और कढ़ाई में मैंने रखा है एक रुमाल, और उसके बाद अब इसमें डालेंगे पानी।
अब आपको ये वाली जो कटोरी है वो इसमें रख देनी है, क्योंकि ये डबल बॉईल हो रहा है और थोड़ा सा वेट करेंगे हम इसे 15 मिनट तक। अब देखिए लगभग हमारा ये जो मॉइस्चराइज़र है ये तैयार होने वाला है। हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं करना है, मतलब पकाना है। मात्र 10 मिनट के लिए हमें थोड़ा वेट करना है। और अब ये 10 मिनट हो चुके हैं और लगभग अब ये रेडी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो बताएंगे अभी आपको। तो अब हम इसे निकालेंगे। यहाँ पर हमारा जो मॉइस्चराइज़र है ये रेडी है। अब इसे हमें क्या करना है वो बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये कटोरी को और उसके बाद यहाँ पर मैं ये मार्किंग की सहायता से इसे छानूंगी। आप चाहें तो इसे कॉटन के कपड़े की सहायता से या छलनी की सहायता से भी छान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इस पे देखो रख दिया है कटोरी पे और अब हम इसे धीरे धीरे इसमें डालेंगे। इसमें डबल बॉइलिंग करने के बाद इसकी जितनी भी गुडनेस थी बीटरूट की और कैरेट की वो सब आ गई है। तो ये जितने भी इसमें गुण थे तिल के तेल में और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल के इसमें स्क्वाइज करूँगी ताकि इसका सारा का सारा जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। बचा हुआ था हम इसे भी इसमें वापस से डाल देते हैं और इसे भी इसका भी सारा जो ऑयल है वो हम इसमें वापस ट्रांसफर कर देंगे और रेडी हो जाएगा हमारा मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पर अब हम इसे एक कांच की शीशी में अच्छे से डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे ट्रांसफर कर रही हूँ इसमें। तो देखिए हमारा जो मॉइस्चराइजर है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने हाथ पर, फेस पर, पैरों पर लगा सकते हैं। ये मॉइस्चराइजर है, जरूरी नहीं है सिर्फ आप इसे फेस पर ही अप्लाई करें, आप इसे अपने हैंड्स पर, फीट्स पर भी लगा सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा वर्क करे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। ये आपके जो स्किन पर 24 आवर मॉइस्चराइज का वर्क करेगा। आपको इसके बाद किसी और लोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिजल्ट आप देखिए कितना बेस्ट है और कितना हाथ मतलब बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का वर्क करेगा। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए मेरा मॉइस्चराइजर तो तैयार है। मैंने अपनी जो स्किन की केयर के लिए सर्दियों में अपना मॉइस्चराइजर कर लिया है रेडी और इसी के साथ आपको पता चल गया है इसे मैंने कैसे तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे ज़रूर बनाएंगे और मेरे कहने से एक बार से ज़रूर बना के ट्राई करें। ये बहुत बेस्ट मॉइस्चराइजर है और ये आपकी स्किन की जितनी भी समस्या है उन्हें ख़त्म करेगा। तो मिलते हैं आपको फिर से आपकी नई समस्याओं के समाधान के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।